तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हर वीक जैसे हम देख रहे हैं एपिसोड 4-5 डेयरडेविल का वीकली फॉलो अप कर रहे हैं, तो 6th एपिसोड ड्रॉप हुआ इस वेडनेसडे और उस पे बिना समय वेस्ट करे मैं कार्तिक भाई को कहूँगा स्पॉइलर विंडो लगा दिया जाए, क्योंकि हम हर वीक स्पॉयलर्स के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं इस सीजन को और बढ़िया डिटेल डिस्कशन हो रहा है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना दिए चैनल पे, आई बटन पे कहीं ना कहीं इधर ऊपर आ रहा होगा, पूरा प्लेलिस्ट है, हर एपिसोड वीकली बाय वीकली डिस्कस हुआ है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 6 के डिस्कशन से। विंडो लगा दी ना स्पॉइलर की? लगा दी। हाँ, तो शुरू कैसा लगा 6th एपिसोड कैसा लगा, जहाँ पे 5th खत्म हुआ था उसके बाद? जेसिका जोन्स आ गई वो और तो क्या। वो तो हमने पिछले बार ही एपिसोड का टाइटल देखा था, फिर उसका गूगल ने मीनिंग चेक किया था तो समझ आ ही गया था कि स्टार्टिंग कहाँ से होने वाला है। और बट स्टार्टिंग में एक चीज जो हुई, जो मैं तो उम्मीद कर रहा था बट तुम लोग नहीं कर रहे थे, कि किंग पिन वापस आएगा अपने पुराने फॉर्म्स में, पुराने मेथड्स में। उसने मैं आते ही सपोर्ट जवाब में दे था दिया था। मैं सपोर्ट में था कि किंग पिन वापस आएगा जब भी। नहीं, नो, सपोर्ट में मैं भी था, पर मेरे को एक सेकंड थॉट था कि ये कहीं इस अप्रोच को ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसी हुई थी तो मेरे को ऐसा लगा था कि कर सकते हैं। हम्म पर डॉक्टर गले डॉक्टर गले साहब भी लग मार जाता दिए भाई। उसके। मारा नहीं हाँ। भाई, मारा नहीं, उसे मारना नहीं बोलते, उसे बोलते कुचलना। डॉक्टर साहब आए कि भाई चलो यार, मैं मतलब अच्छा, कंसोल करता हूँ इंसान को डॉक्टर थोड़ा। था भाई? क्या डॉक्टर था? क्या वो पादरी था किसी चर्च का? फालतू की बातें कर रहा है। सोल वहां गई है जहाँ सबको जाना है। मैं कहा ये क्या भाई, चर्च वर्च का कुछ पढ़ मतलब के आया क्या आज ये? कई बार होता है ना कि भाई तो कोई इन्फ्लुएंशियल बंदे से डील कर रहा है, ठीक है, तो उसे सॉर्ट ऑफ गुड बुक्स में आना चाहता है, कि मतलब समझ रहे, हो मेयर गई ऑब्वियसली। गुड बुक्स खत्म हो गई तो कब उसे से? उसे भाई, उसे किंग लाइब्रेरी लगता है, तोड़ दी उसको उसने किंग तो। का अता पता नहीं था कि किंग पे असली में है कौन। हो गया भाई मैं गुड बुक्स। वो सीन देख के फिर मैंने प्रसाद को कॉल भी किया, मैं तो बोलता भाई अगर उस जगह पे मैं होता ना, मैं तो भाई जो भी पैसे है ना भाई, जो भी कुछ है प्रॉपर्टी वगैरह बेच बूझ के भाई बाहरी कंट्री दौड़ जाता, मैं तो इतना दूर हो सकता है। वो तो वैसे दौड़ गया। अरे ये नहीं सीन मतलब भाई, क्लियरली दिखाता है कि पब्लिक को पता नहीं कि किंगपिन कौन है, कैसे कैसे कांड करे उसने। हाँ, भाई इमेज वाली बात होगी, क्योंकि नहीं हाँ। इस देख, वक्त मेयर पुराने की इमेज अच्छी हो रही है। लोगों को पता है, पुराने लोगों को पता है, पर तुझे याद है वेनेसा से बात करते करते जब ये बोलता है ना कि कितने वर्ल्ड्स कॉन्कर करने हैं विल्सन, ऐसे वो पूछती है, तो वो ये चीज बोलता है कि न्यूयॉर्कर्स हैव अ शॉर्ट मेमोरी। ठीक है, उसको ये पता है कि लोग भूल जाते हैं। आप कुछ एक और नया कर दो तो लोगों का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है, तो पुरानी चीजें उनके जहन में नहीं रहती। तो ये उसी तरीके से है। पता है उनको विल्सन फिस्क के कारनामे 2-3 बार डेयरडेविल पब्लिकली बाहर लेके आया है, जेल भी जा चुका है वो, लेकिन पर बात यही है कि लोग उस चीज से आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में भी और फिर उसको लेके भी, कि हाँ भाई अरे अब जिस नया सिटी क्या में है। 2 बार एलियन अटैक हुआ, वो क्या क्या याद रखेंगे। अपनी जिंदगी याद ये रखेंगे बात कि भी है, किंगपिन को याद ये रखेंगे। बात ये बात भी है भाई। बस सीन तो चलो हो गया था। डॉक्टर साहब की रिब्स से पूरी क्लेंचिंग शुरू कर दी उन्होंने, और शौक हो गया एक वो। लास्ट हग। अरे वो जो उसके मुंह से ब्लैक ब्लड आता है ना, वो ये पोर्ट्रे करता है कि मतलब, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ बट उसके ऑर्गन इंटरनली डैमेज हुआ, मतलब ना, बोन्स वो वगैरह रिब बोन फ्रैक्चर दबाई हो गए। उसने खींच के, तो उसके गर्दन की जो नस थी वो दब गई। नस बोलते क्या बोलते हैं उसको, जो No. भी बोलते हैं। एक झटके से नहीं मरा वो, धीरे धीरे मतलब हाँ उसके ऐसा लग रहा है सांस जा रही है हम्म क्या है वो। हाँ। और फिर एक लास्ट में एक देता है भाई, क्रैकलिंग पुश वो आवाज आती है, फाइनल पुश। और जैसे जैसे वो आओ मैनुअल गियर शिफ्टर का नहीं आता आवाज, वैसे वैसे आवाज आ रही है आओ पूरा। आओ भाईजान, गले मिलते हैं। लो गले। किंगपिन गले रेडी भी तोड़ नहीं था दिए। किसी चीज के लिए। उसने कंधे पे मजे से हाथ रख रहा है, हाँ भाई आओ गले मिलते हैं, ईद मनाते हैं। अच्छा, उसकी पूरी टीम में से कोई नहीं आ रहा उसके पास, लेकिन ये भाई साहब की हिम्मत थी कि मैं जाता हूँ अपना ड्यूटी पूरी करता हूँ। बक ने क्लीनअप का काम कर दिया। वक्त तो हाँ। खैर यार उसका प्रॉपर बग तो बाहर हेंचमैन है। वेट कर ही रहा होता है। फिर और यार भाई वैसे। मेरे को चीज पूछा था, वो जब वो हम्म। सेरेमनी चल रही होती है तब वो रोज लेके जाकर रखता है, वो पहले स्पेनिश में शायद
कुछ बोलता है, चर्च का वो प्रेयर होता है, हाँ स्पेनिश ही होती है ना वो? हाँ, लैटिन स्पेनिश है होती है। शायद, लैटिन है शायद ना। वही पता वही नहीं स्पेनिश है, समझ लैटिन स्पेनिश है। ही है, कुछ भी हो। स्पेनिश ही है, वही लैटिन स्पेनिश ही है लगभग, ऑलमोस्ट तो लैटिन वो लैंग्वेज स्पेनिश ही है। फादर वो चैंट करता है, फिर ये किंगपिन एक रोज जाके रखता है और वो कुछ बोलता है, ठीक है, मेरे को वो समझ नहीं आया क्या बोलता है, और मैंने फिर वो सबटाइटल भी ऑन करके देखा, समझ नहीं आया। तुम्हें पकड़ में आया कि बोलता क्या है वो? नहीं, मुझे ऐसा याद नहीं है कि वो कुछ बोलता है। वो क्या होता है ना कि ओवरलैप कर रहे होते हैं, वहां पे प्रेयर चल रही होती है, फिर मैट एंड कैरन के भी सीन्स चल रहे होते हैं, फिर तुम्हें दिखाया जाता है कि नहीं 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 नहीं, उसी के मैं साथ किसकी बात कर साथ रहा हूँ, लिपसिंग कर रहा है वो रोज रख रहा है, ठीक है, वो जो उसे क्या कहते हैं यार, वो डब्बे को क्या कहते हैं, कुछ तो कहते डब्बा, हैं। कैस्केट होगा, कॉफिन कैस्केट कॉफिन होगी। वो कॉफिन। कैसकेट, सही है भाई। कॉफिन के कॉफिन अंदर। कॉफिन, सही बात है भाई, वो कैबलरी जा रही है मेरी थोड़ी थोड़ी करके। तो भाई क्या कहते हैं, तो वो कॉफिन के ऊपर जब वो रो सकता है, ठीक है, तो तब वो कुछ मम्बल करता है, पता नहीं अब क्या करता है। याद नहीं, ऑडियंस को याद हो तो बताना जरूर। कमेंट्स जेपी में। भाई कीन टू इंटरेस्ट है कि किंगपिन का अगला मूव और अगला वॉइस नोट क्या है। अच्छा, भाई फिर ये सीधा बाहर बताओ, जाता है। इसी के बीच में जेपी भाई, ये हम्म, ये सब चीज चल रही होती है, इसी के बीच में बताया जाता है कि किंगपिन ने अपना काम शुरू कर रखा है, या फिर ये कहूँ कि किंगपिन के लिए उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है, वेपन को वहां से मूव करना शुरू कर देते हैं वो। हाँ जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई होती उनकी चाल से कि भाई हम कर रहे हैं, कर नहीं रहे, क्योंकि चार्ल्स खुद उस चीज को देख के शौक हो जाते हैं कि माल कहाँ गया भाई यहाँ से। यस। ठीक है, तो चार्ल्स को तो केल खेलना भी तो हो शुरू। जाता है अच्छा वाला कि इन लोगों ने हाँ, बोला था कि भिजवा देंगे और अभी तक माल ही निकला नहीं यहाँ से, चोरी और हो गया। और साथ में वो डिस्ट्रॉय भी होता है, जेसिका जोन्स और डेयरडेविल हाँ, जब हाँ, आते हैं। जेसिका और जोन्स उसमें से पहले जेसिका जोन्स की, एक चीज और बात डिस्कस कर सकते हैं, उसकी बेटी। हाँ, थी यस, क्या पहले? नहीं, नो शायद नोट से एक्चुअली। जेसिका जोन्स मैंने सीजन 2 नहीं देखा तो मुझे याद नहीं है, पता बट नहीं उसकी मेरे को। बेटी को देखते तो ये लग रहा है कि लूक केजी बाप होगा। अबे नहीं नहीं, नहीं, फॉर अ मोमेंट लगा कि मैंने वो देख उसके अंदर पावर्स है उसकी बेटी में, तभी वो इजीली लेके घूम रही है उन चीजों को, और वो जेसिका जोन्स भी टेंशन में ही होती है, आराम वो से बाहर शायद जाती है वो फिर शायद अंदर जो रहती भी है। क्या है होता है, भाई, वो बट टैक्टिकल बट ग्रेनेड होता है, वो स्मोक ग्रेनेड होता है, उसकी बेटी खेल रही होती है मारना। मैंने कहा वही। भाई फट जाएगा, क्या कर रही है। और ये जैसे नहीं, ही वो, स्मोक उस ग्रेनेड उस होता है। सीन को, नहीं, उस सीन को देख के मुझे लगा कि शायद इसके अंदर सुपर पावर है। हाँ, वो जो सीन सेम हुआ, सेम, पर्टिकुलर सीन है ना, बहुत तभी मजे से आती है, बोलती दिस इज नॉट अ टॉय टू प्ले विद, और वही वही बस वही, तभी उस सीन को पैनिक में नहीं दिखाया, एकदम बढ़िया से मजे में कर रही है, उसकी बेटी बढ़िया से खेल रही मजे है। से दिखाया। वैसे तुम्हें पर कौन उसमें लगता है वो कौन बाप है? ये शो हुआ है कि जो जेसिका जोन्स है, बेटी के बर्थ के बाद उसकी पावर कभी आ रही है और कभी जा रही है। वो वो तो पता नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ कि बाप कौन है इसका लूक तुम्हारे हिसाब केज, से? ल्यूकेज। ल्यूक लूक केज। केज। कोई बोल रहा था कोई डेनियल करके करेक्टर होगा। नहीं नहीं नहीं, वो किसी के बारे में बात करती है मैट से, और उसका तो दूर दूर तक नाम ल्यूक केज नहीं आता कहीं भी। तो हम्म, मुझे ऐसा लगता है एक और उसका किसी के साथ रिलेशन रहा है, या ये कहूँ कि कोई हस्बैंड है या रहा है अभी भी, तो उससे है ये। और सीजन 2 मैंने तो जेसिका जोन्स देखा ही नहीं है, मैं तो बताया था ऑडियंस को आइडिया नहीं है कि उसकी ल्यूक एक्चुअली केज पावर्स वैसे भी कैसे ड्राइव कॉमिक्स में होती ना हैं, ये भी नहीं पता। मेयर बनता है न्यूयॉर्क का एक टाइम पे, अब वो बन चुका है ऑलरेडी कि शाबाश, बनेगा पता नहीं, थोड़े टाइम के लिए बनता है एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लाइक जैसे कि स्टीव रोजर्स को वो बनाते हैं प्रेसिडेंट, सेम। होता है भाई, होता है। कॉमिक्स में तो खैर बहुत कुछ हो जाता है, वो हर चीज यहाँ ये कहाँ पुल कर पाएंगे, सारी की सारी। अच्छा, ये पता है, ये कन्वर्सेशन में बढ़िया लगती है यहाँ पे, क्या है ना, ये पूरा एपिसोड ऐसा है थोड़ा सा ना कि हर साइड से प्लॉट पुश हुआ है, हर साइड से। जेसिका जोन्स वाली साइड भी आई तो वो दिखा दी कंप्लीटली कि हाँ, उसको भी यहाँ पे चेज डाउन किया जा रहा है, ठीक है, जबकि वो इन सबसे बाहर है। उसके यहाँ भी बंदे भेज दिए जो कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की नहीं है, बट उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है, चार्ल्स से कनेक्टेड है। चार्ल्स उन्हीं के जैसे लोगों को चाहता है, जो भी समझ आता है कि थंडरबोल्ट्स में वैलेंटीना की भी उसी तरीके की अप्रोच थी। हम्म, और वो ये बातें भी कर रही है कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो उसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब वैलेंटीना के लिए, चार्ल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि येलेना वगैरह को भी शायद जानती हो,
ऐसा मेरे को लग रहा है जिस तरीके की बात कर रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आयरन फिस्ट और ल्यूक केज में से कोई चार्ल्स के लिए टर्न डाउन हुआ होगा इन बिटवीन दैट टाइम। तो बात शायद उन्हीं की हो रही है, थंडरबोल्ट्स में से ही किसी की, जिनको ये जानती है पहले से। तो वैलेंटीना अभी भी बंदे ढूंढ रही है, या ये मेरे को वही टाइमलाइन वाला डाउट लग रहा है भाव, जो अपन शायद फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बात टाइमलाइन कर वाला रहे थे की जाएगी शायद से, क्योंकि कि अभी तक थंडरबोल्ट्स बनी नहीं है और शी इज वांटिंग मोर पीपल लाइक देम विद पावर्स अपने मोटिव्स को पूरा कराने के लिए। वांट नहीं, थंडरबोल्ट्स का प्लॉट ये था ना कि वो खत्म करना चाहती थी इनिशियली, बंद करो ये सब, मेरे मेरे को कोई केस नहीं होना चाहिए, मेरी नहीं, जब जितने देख प्रॉब्लम बात खत्म ये हो थी ना जाए। कि सेंट्री सीरम वाला जो सीन हुआ, हाँ सेंट्री सीरम वाला यहाँ पे बाकी लोगों को याद या देखा नहीं होगा तो कंफ्यूज नहीं करेंगे ऑडियंस को भी। तो वही हुआ था कि फिर जब उसका मिशन फेल होता है तो उसका यही रहता है कि जो बंदों को काम पे भेजा उनको भी निपटा दो, मेरे को हाँ हाँ सबूत नहीं चाहिए मेरे हाँ। खिलाफ। तो उस तरीके का लॉजिक रहता है, पर वो एक ऐसे लोगों को वो ढूंढती है, चार्ल्स उसी के लिए काम करता है। और फिर जैसे जोन्स का बात ये का ही कहना है मेरे को फिर ये लगता है कि प्रोबेबली। मेरे को पहले का लग रहा है कि थंडरबोल्ट्स बनी नहीं होगी, क्योंकि अपन बात यही कर रहे थे ना कि सीजन 1 से सीजन 2 का ट्रांजिशन तो करता है लगभग एक हफ्ते के अंदर होगा, इससे ऊपर नहीं। 5-6 महीने का तो कर दिया था पर। हाँ, फिर 6 मंथ्स का कुछ इन्होंने कंफर्मेशन दिया और बीच में। तो जहाँ तक मैं सोच सोच पा रहा हूँ, तो एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 6 तक में भी मिनिमम 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है, हाँ, या 2 महीने भी हो सकते हैं प्रोबेबली। अच्छा, तुम्हें तुम्हें भी ये चीज फील हुई कि ये एपिसोड सेकंड थर्ड एपिसोड जैसा है, तो उनके जैसा है, जो कि प्लॉट प्रोग्रेस करते हैं हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा एक्शन देके। हाँ मतलब क्योंकि फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल ही, मतलब फोर्थ तो पीक लेवल ही हो गया था कि भाई स्टार्ट अच्छा करते हैं एंड अच्छा करते हैं। फिफ्थ एकदम अलग रूट पे चले गए थे नेटफ्लिक्स वाले पे। हम्म। पर जब बात आई सिक्स्थ एपिसोड की, तो ये उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से बॉर्न अगेन के बाकी एपिसोड्स चले हैं, एग्री। अगर नोटिस क्योंकि करोगे तो। बहुत सारे प्लॉट आ गए, जेसिका जोन्स हाँ, आ गई, फिर उसको दिखाया कि उसकी पावर बीच बीच में जा रही है, ठीक है। हाँ उसके बाद उसकी एक बेटी भी दिखा दी है, और किरण पेज का भी थोड़ा बताया कि कैसे कैसे क्या है। पॉइंट डेक्स्टर जो बुल्स आई है उसके साथ थोड़ी कॉन्वर्सेशन दिखाई, फिर आखिर में वो पकड़ी भी गई है, वो भी पूरा दिखाया हुआ है। तो मतलब इस वक्त पूरा ऐसे प्लॉट बना दिया हुआ है। विल्सन फिस्क की वो एक फाइट जो थी, एक्शन सीन दिखाया है वो भी है। कैरन कैरन और उससे भाई याद है, कैरन और मैट की जो एक कांस्टेंट बहस है अपनी चीजों को लेकर, वो बढ़िया हम्म। लगी मेरे को यहाँ पे। कि वो बोलती कि मैं मार देती हूँ तुमसे नहीं हो रहा तो मैं ले लेती हूँ भाई ये। नहीं, केरन लास्ट टाइम पेज जब ये पनिशर मैड बॉल का वाला। होता है उसको कि मार देते हैं, तो मना कर देती कि नहीं नहीं वो तो इंसान ही है, जस्टिस दिलाएंगे, ये हम्म, करेंगे वो करेंगे। और अब कैरन पेज बोल रही तो मैट रोक रहा है उसको कि नहीं नहीं मारना चाहिए, नहीं जस्टिस दिलाएंगे ये वो। यही कहते हैं ना कि तुम्हें वो चर्च वाला सीन याद नहीं है, तुम उसको मारना चाहते थे उस टाइम पे। हाँ और उस टाइम शायद मैं गलत थी जो तुम्हें रोक रही थी, अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो वही है, फिर एंड में वो बहस करके बोलता है कि कैरन तुम्हें हुआ क्या है, ये वो बोल के निकल जाता है, वेंजेंस इजंट जस्टिस। हाँ। तो पर न्यूयॉर्क रोक चला गया, ये थोड़ा बताया हुआ कि न्यूयॉर्क जो है विल्सन फिस्क के अगेंस्ट हो गया है। अच्छा, हाँ, मेरे को एक चीज बताओ सालो, ठीक है, ये जनता का क्या हिसाब है भाई? अभी ऐसा कुछ लीक नहीं आया है इसके खिलाफ जो ये इतने पागल हो गए हैं। अरे या तो क्योंकि तूने फिर अब ऐसा लग एपिसोड रहा है कि जितने भी फिश सपोर्टर्स थे, ऐसा लगा मुझे कि वही टर्न डाउन हो गए क्या, या ये और लोग जो चुप बैठे थे, जो रेसिस्टेंस में थे पर इतने बाहर नहीं आते, तो वो बाहर आ गए फिश के खिलाफ वेनेसा के यार जाने के बाद। यार एक हुड जो है, वो हुड की बात की है उन्होंने फर्स्ट जो है, जिसमें येलिना येलिना सॉरी यार वो क्या है, um, वो कौन है टाइगर यार, व्हाइट टाइगर मेरे ख्याल से। हाँ एंजेला एंजेला वो एंजेला। उसकी। हाँ हाँ, वो उसके वो हुड वाली बात होगी एक, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे जो लोग इस वक्त गायब हुए थे उस टाइम पे, उस पॉइंट पे, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, और ये बात चल पड़ी है कि ठीक है भाई, विल्सन फिस्क जो है अल्टीमेटली लोगों को गायब कर रहा है। और जो आम लोग हैं, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो गरीब क्लास, बोल सकते हो कि हाँ भाई वो लोग हैं जो कि डेली लिविंग पे जीते हैं, उनके साथ अगर ये होता है तो दे आर ऑल स्टैंडिंग अप टुगेदर, कि शायद रिच मैन जो हैं दे आर गेटिंग, दे आर थ्राइविंग, बट हमारे साथ इस वक्त इतना बढ़िया भी व्यवहार नहीं हो रहा हाँ है, जो मुझे ये लगा। एपिसोड में मेंशन भी बहुत कहीं नहीं, सारे किया ये है भी जब है से। यार, उससे जिन जिन लोगों को कैप्चर कर रखा था उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स भी दी है, और कहीं ना कहीं से जो एंटी फिस्क थे वो बाहर निकले हैं खुलेआम।
क्योंकि अभी वो लोएस्ट में, और अभी समझ रहा है, और अभी कर भी सकते हैं ये रियॉट वगैरह, जो भी हुआ है सीन उसकी वजह से। पर वो पता तो हो ही क्या रहा है, है, रियॉट तो हो ही रहा है। पर मेरा पॉइंट नहीं दूसरा है। मतलब मैं मेरा कह रहा हूँ पॉइंट कि ये है। रियॉट जो अभी हुआ है मतलब उसके साथ, ठीक है, अभी वो इतना मतलब मेंटली उस स्पेस में नहीं है कि वो सोच समझ के कुछ काम करे। समझ रहा है कि या अगर कोई रिएक्ट भी हो रही है तो वो उसे कैसे कंट्रोल करे, समझ रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो ऑब्वियसली एंटी फिस्क इस से, और वो बाहर निकल के आए। ये जेपी ने अच्छा पॉइंट याद दिलाया, इस पे मैं आऊंगा किंगपिन वाले पॉइंट पे। पर मैं स्टिल कहूंगा, तुम जो बात कर रहे हो ना कि रिकॉर्डिंग्स आई और वो सारी चीजें हुई, मैं कह रहा हूँ उसके पहले से ही लोगों ने वहाँ जमावड़ा शुरू कर दिया था। और वेनेसा मर गई है और उससे पहले बीबी का ये लीक करना कि वो क्रिटिकल कंडीशन में, ये दोनों चीज कैसे लोगों को आउटरीच कर रही है किंगपिन की तरफ, मेरे को सेंस नहीं बना रही। यार क्योंकि मुझे जो लग पहले रहा है भी बीबी ने, क्योंकि देख पहले भी बंदे तो गायब हो ही रहते, सबको पता है बंदों को हम्म। उठा के ले जा रही है टास्क फोर्स, ऐसा तो है नहीं नई चीजों की। और बहुत बाद में रिकॉर्डिंग चलती है, उसके बाद तो ये बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी तो वो पॉयल ये दिमाग चलाता है कि हाँ भाई मोल मिल चुका है, इसको मारो। और लोगों के ऊपर नाम लगा देते हो कि इनमें से किसी ने गन चलाई है, तो फिर वो गन पॉइंट कर देते ना सबके तरफ, इसी बहाने यार से। बीबी मेरे को तो लग रहा है जर्नलिस्ट बीबी थी। बीबी जो पूरा पीछे से प्लॉट बना रही थी, उसने इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है, इन्फॉर्मेशन लीक्स हुई है, लोगों तक पहुंची है, और लोगों के बीच में फिर वो बात हुई होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है कहीं ना नहीं कहीं जर्नलिस्ट का रोल आया जो आया है, एक वो यार, वो पॉइंट भी मुझे है। लगा। पर एक पॉइंट ये पर भी है भाई कि शाश्वत पीछे भाई, बोलते हैं वो लोग कि रेट्स वगैरह जब से वेनेसा मरी तब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये ऐसा नहीं है कि आज वेनेसा मरी और अगले दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। ये हम्म, काइंड ऑफ वीक के गैप में हुआ है, फिर वो लोग इकट्ठे होके हाँ ज़्यादा हाँ हो हाँ गए। हाँ 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 हाँ, ये तेरा पॉइंट सही है, कहा तो ना, एंजेला बोलती है इस चीज को, वो जो उसकी नीस है व्हाइट टाइगर, वो इस हाँ। चीज को बोलती है कि अब ये और पागलों की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने हम्म। स्ट्रीट्स पे। तो हाँ, ये एक वन ऑफ द पॉइंट्स हो सकता है कि लोग इतना परेशान हो गए कि अब उनको ये हो गया कि भाई अब तक तो चुप बैठे थे, अब सारे बाहर आ गए। तो वो है। और जो बात कर रहा है ना शाश्वत की, रिपोर्टिंग साइड से कुछ हुआ, पर मुझे नहीं लगता। वो एसडी कार्ड से अभी तक उसने कुछ नहीं निकाला जो उसको पिछली बार देखे गया था बंदा। क्योंकि वो एसडी कार्ड वही है जो कैरन ने रिकॉर्डिंग्स की भेजी, पर वो ये चीज खुद ही पब्लिकली वहां चला देते हैं। तो वो करती इस चीज को बीबी, लेकिन उसको करने से पहले इन्होंने खुद ही पब्लिकली उसको डिस्प्ले कर दिया प्रोजेक्शन से। ये हुआ है सारी चीज हाँ, तो। उनको लग रहा था कि बीवी मरी गई है। अच्छा, इसमें ना क्या बोलते हैं, गेम खेल गया चार्ल्स भाई अपने। वो कह रहा है किंगपिन मेरा फोन उठाता है तो भाई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं, मेरा माल किधर जाएगा क्या है। इरिटेट होके बंदा गवर्नर के पास पहुंच गया। गवर्नर ने सपोर्ट फुल क्या, कर लिया। और अब मेरे गवर्नर को, शीला को कर रही है, शीला को कर रही है, शीला मेयर बने, वो भाव वाली है ना? बात यहाँ से सेटअप बिल्कुल होती सही। दिख रही है। बोलती है कि कैंपेन तुम्हारे लिए कैंपेन करने की जरूरत क्या, मैं हूं ना। मैं करूंगी सपोर्ट। तो वो यहाँ से दिख रहा है। बट फिर और उसके बाद शीला का भी एक रिकॉर्डिंग प्ले होता है, उन लोगों को काम डाउन करने का एक स्पीच टाइप देती है, याद है? कहाँ पे, मेरे को याद नहीं है। जब वो रिएट चल रहा होता है तब शीला का भी एक रिकॉर्डिंग प्ले होता है। वो मेरे न्यूज़ को में याद रिपोर्ट कर रही होती है, न्यूज़ रिपोर्टर कुछ बोल रही होती है, वो वाला ना? हाँ, वैसे ही टाइप, मेरे को याद वैसे नहीं ही है। मेरे और को लग बहुत रहा है, छोटा बट सीन है, सच 1-2 सेकंड का ही था। हाँ, बट था कि वो काम डाउन करने की कोशिश करे, तो मेरे को लगा कि ऐसा कि मतलब एक मतलब भैया, ट्रांजिशन में, मतलब समझ रहे, गवर्नमेंट की ट्रांजिशन हो रहा बैकिंग का है असर ऐसा। दिख रहा है, मतलब अब वो हम्म। मतलब हम्म। फेस बन रही है थोड़ा। हम्म। क्योंकि क्योंकि अब चलो बात करी गई थी तो बात कर लेते भाई। किंगपिन पे आ ही जाता है। किंगपिन भाई किसी की कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा, बंदा सुन नहीं रहा। हम्म। बक क्या कह रहा है, पार्टी में कोई उसको आया लो बोल रहा, घंटा लेना देना नहीं, चार्ल्स फोन कर रहा है, बात कहीं और, दिमाग कहीं और, बंदा फोन काट देता है। उसको कोई मतलब नहीं है भाई। मैंने बस उसको एक बार ही थोड़ा और गुस्से में देखा, जब लोग बाहर इकट्ठे हो जाते हैं ना और वो रिकॉर्डिंग्स लीक हो जाती है, तब और गुस्सा करता है। पर उसके बाद भी बक बोलता है कि गवर्नर भी बैक कर रही है और गवर्नर भी अपना जो सपोर्ट है वो पुल कर रही है, ठीक है, हमारी तरफ से। तो वो भी बंदा ये नहीं कि क्या है क्या नहीं है, पीछे के गेट से निकला, गाड़ी में बैठ के चला गया। पेंटिंग देख रहा हूँ अपनी। कोई लेना देना नहीं है उसको।
तो ये ना सुनामी आने से पहले की शांति है ये मेरे को बढ़िया लगा है ना वही। जो दिखाया ट्रांजिशन नहीं, मुझे लग रहा है कि ना वो इसका दिमाग वेनेसा के ठीक जाने के नहीं बाद है। थोड़ा वीक हो चुका है। वीक क्या यार, अब देखना वो जोन से बाहर नहीं आ भाई रहा। मैं जेपी से भी यही कह रहा तूने कुछ नई चीज बोल दी भाई। इमोशनली वीक हो गया ये बोल। हाँ हाँ, इमोशनली वीक हो चुका है। अब अभी तक ना देख लो, तुम खुद ही काउंट कर लो, नेटफ्लिक्स के 3 सीजन हो गए, और इसमें भी एमसीयू में भी कितने शोज, हॉकाई हो गया पहला, फिर उसके बाद में एको हो गया, और बॉर्न अगेन का सीजन 1। टोटल 6 सीरीज का वो विलेन हो चुका है अभी तक। अब उसको ज्यादा कंटिन्यू करना ना, स्ट्रेच करना हो जाएगा कैरेक्टर को, जबरदस्ती स्ट्रेच कर रहे हो तुम, हर हर सीरीज में उसको विलेन दिखा रहे हो। सीजन 2 में भले ही डेयरडेविल जो ओरिजिनल था उसमें विलेन था, लेकिन उसको दबदबा था वहां पे। हम्म। पता है क्या यार है, एक जैसे फाइट जेपी। सीन, यार एक एक्शन सीन आया तो जिसमें डेयरडेविल और जो पाक किंगपिन एक दूसरे से बात करते हैं कि वी बोथ लीव न्यूयॉर्क, ठीक है, मैं क्योंकि उसी हमने यहाँ बात पे पे मैंने आ फॉगी रहा था, खोया, अच्छा हाँ हाँ पॉइंट हाँ। उठा लिया फॉगी काशिफ मैंने भाई ने। फॉगी खो दिया, वहां पर वेनेसा में तुमने वेनेसा खो दी, तो वी लीव न्यूयॉर्क। और उसका कोई वो नहीं है इस वक्त कि मैं न्यूयॉर्क लीव करना है कुछ है, वो चाहता है कि भाई मैं खत्म करूं इन लोगों को। और वो बदला। फाइट सीन भी थोड़ा वो दिखाता ये है, बोलता है वो कि मेरे को frustration खोने थी कुछ नहीं है, वरना लेना है। जो तुम इमोशनली हील बोल रहे हो, वो मेरे को जो लगा कि वो फ्रस्ट्रेशन निकली है ना, वो उधर निकली है। हाँ मैं वही कह वो रहा हूँ ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन वही कह केओस रहा है हूँ। ना उसके अंदर की, वो जो केओस है वो अंदर है, पर कोई मतलब नहीं है जो अपने भी है आसपास भाई, क्या हो रहा है भाई। भाई कन्वर्सेशन चल रही होती है, अचानक से बंदा बेंच उठाता है, बेंच उठा के फेंक देता है टेबल के ऊपर चिल्ला के भाई, आउट ऑफ नोवेयर भाई। देखो उसका मैंने जेपी से भी देखते टाइम में कहा था कि उसका ये कहना कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं दे सकते, वो बताता है कि उसको किसी चीज से लेना देना ही नहीं है, कि आप उसको उससे कोई डील या बार्गेन नहीं कर सकते जो उसको इम्प्रेस करे और चीजें मेक आउट करे तुम्हारे लिए। और ना वो कुछ अब करना चाहता है किसी चीज के लिए क्योंकि अरे उसका हो उसे गया। उसे डेयरडेविल से डर भी नहीं है। उसने क्या बोला, बोले अरेस्ट तुम मेरे को कर नहीं सकते, ठीक है, और मारना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, तुम मारोगे नहीं मेरे को, हम्म। तो फिर क्या करोगे तुम मेरा, हाँ, क्या बिगाड़ भाई सकते हो। क्या ही भाई बिगाड़ हाँ उसके सकते बाद हैं। एक सेंटेंस बोलता है, आई हैव नथिंग टू लूज। मतलब वो वाले हाँ। माइंडसेट में आ चुका है वो। वो वाले माइंडसेट पहले में आ उसको चुका लगता था है। कि वेनेसा है, कोई है, समझ रहे, अब कोई नहीं है उसको, उसके लिए भाई वही वही। वो मर भी जाएगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझ कोई रहे, लेना वो देना नहीं है, माइंडसेट में आ मेयर चुका है। वेयर गया, चूल्हे में गया मेयर, अब मेरी तरफ से पूरी शहर मेरे लिए पूरा कंट्री खड़ा हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चार्ल्स और काम वो करे ना करे, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, कोई लेना देना नहीं। मैं और वो वही कह रहा हूँ, अल्टीमेट उसका ह्यूमंगस है माइंडसेट उस तरीके का हो गया है। अब जब वो जितना भी रेज मोड एक्टिवेट करेगा ना भाई बंदा बंदा क्या, डेयरडेविल कह रहा है अच्छा तुम्हें यही चाहिए, तो लो है डंडा वंडा निकालता हूँ मैं, लड़ो। ओए यार एक चीज, तो पहले मेरे को उसने एक चीज मार खाई बताओ थी कोई, लेकिन थोड़ी देर। मुझे एक चीज बताना भाई, एक चीज बताओ तीनों के तीनों, क्या तुम्हें ये लगा नेटफ्लिक्स टू डेयरडेविल में जब यहाँ फाइट दिख रही है तो मुझे लग रहा किंगपिन बहुत एजाइल हो गया भाई, कितनी तेजी से मार रहा था वो मुक्के, हाँ हाँ। कितनी तेजी से मार रहा हम्म था वो। एक नॉर्मल बंदा भी इतना तेजी से मुक्के नहीं पुल कर सकता भाई। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी जो वो है ना पावर वाला माइंडसेट, कहते हैं ना कि उसके अंदर पावर है, वो पावर मेरे को फील हुई भाई यहाँ पे, कितनी तेजी से मार रहा है भाई वो, ऐसा भाई लग वो रहा है उसका कि पावर ना, मेरे को उसका पावर ना, ये सीजन में तो रियलाइज हो ही जा रही है, पता है कैसे, वो जो चिल्लाता है ना भाई, लिटरली वो ह्यूमन की तरह नहीं चिल्लाता भाई, वो कोई मॉन्स्टर की तरह चिल्लाता है भाई वो। बात तो यार सही है। तगड़ा था, लेकिन तगड़ा था आखिरी वाला, कुछ भी को मजा तो आया भाई यार बट मेरे को एक चीज डिकोड करो भाई, ये जेसिका जॉन्स है भाई, इतनी बहुत कुछ बोल जाती है, ठीक है, मतलब क्या क्या बोलती है, मतलब कोई अरे इन वो डिटेल प्राइवेट डिकोड करो भाई। इन्वेस्टिगेटर है, जेसिका जोन्स ना प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, तो अभी तो उसके पास बताया। हमेशा हर तो चीज पता, की हाँ। इन्फॉर्मेशन रहती है, दूर दूर तक। हम्म वही बोलना चाह रही थी कि ये किंगपिन जो कांड कर रहा है, जो वेपन्स वाला जो भी है, वो सिर्फ ये हम्म किंगपिन अकेला नहीं कर रहा, उसके पीछे और भी लोग हैं, उनका बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो वो वेलेंटिना का नाम भी काइंड ऑफ लेती है, नाम लेती है कि पॉइंट करती है उसके साइड में, तब वो बोलती है ये चार्ल्स है एक्चुअली, क्योंकि उसको मैट को थोड़ी नहीं पता कि चार्ल्स कौन है। तो हम्म। वो सेटअप कर रहे थे कि अब चार्ल्स या फिर मैट का कुछ टीम अप होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे वो चार्ल्स के साथ में अगले एपिसोड में। नहीं, चक्कर क्या है ना, उसको किंग जो भी ये वेपन वेपन का था उसको तो पता ही था कि वेपन यहाँ से वो हो रहे हैं, शुरू ही इस चीज हम्म। से हुआ था इस सीजन। पर इसको ये नहीं पता था जब ये कहती है ना कि नहीं बाहर के कोई लोग नहीं है, यूएस गवर्नमेंट के ही लोग हैं अंदर वही के, वही।
ये जो काम कर रहे हैं। तो इस चीज पे मैट वो होता है कि बिलीव नहीं करता एक बार में कि यूएस गवर्नमेंट में फिर से वही जिस चीज के लिए वो लड़ता है कि भाई अंदर का सिस्टम खराब है, वापस वही ब्रॉडर लेवल पे चल रही है। हाँ उस हाँ पे उसका ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था कि मैं न्यूयॉर्क के अंदर किंगपिन के जितने भी इलीगल वर्क उसको बाहर लाऊं। बट ये हाँ उससे बड़ी मैप है जो उसके सामने ओपन हुआ है मेरे हिसाब से। ये सीन भी अच्छा ही था। जेसिका जोन्स की पावर वापस दिखी भाई, कंटेनर वाले एरिया में वापस वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए पूरा ही फोड़ गई भी फाड़ दिया उन्होंने। बीच में गई भी, जो मेन ऑफिसर एंटी विजिलेंटी टास्क मुझे फोर्स पता है का क्या लगा उसको था कि पावेल के पंच उस पे करती है पावर आ जब। गई क्या। हाँ वो सीन मुझे वो एग्जैक्टली मैं उससे बात करना चाहता, ऐसा लगा मुझे पॉल ने क्या भाई सीरम वीरम तो नहीं दे ना ना, रखा कोई जेसिका जोन्स की सीक्रेट चीज। पावर स्विच करती है, बीच बीच में चली जाती है। अच्छा यार उसने बात करी ना, मेरी बेटी के जन्म के बाद जो है वो सारी पावर स्विच हो रही है। हाँ हाँ, ये सही, यही मिस कर तुमने दिया मिस मैंने। किया है, वो उसने ऊपर ही बात की है कि बीच में मैंने ही स्विच हो मिस रही कर दिया था, है और मेरे को आ बाद में जाती पता चल चला। जाती है, आ वो जाती चल कन्वर्सेशन जाती है। पूरा मैंने कन्वर्सेशन में तभी किया था तुम्हें कि डिकोड करो पूरा, क्योंकि मैं वो एक तो ये नींद में था और ऊपर से ब्ला 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 कर रही थी ना, मेरे को भाई हो गया था उस यार टाइम उस पे थोड़ा। उस कॉन्वर्सेशन में पहले उसने बात की है कि भाई मेरे को भी लोग हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो कि भाई अप्रोच कर रहे हैं जितने भी लोग यूएस गवर्नमेंट के, पर मैंने ना कर दी है, बट कई लोग जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने हाँ कर दिया और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। एक तो उसने वो बात करी, हाँ बाकी उसने थोड़ी वो तो है। बेटी के अपने बारे में बात करी थी, ठीक है, और लास्ट में उसने ये बताया कि मेरी पावर्स जो है वो साथ में स्विच अप भी कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, और ये स्पेशली मुझे प्रॉब्लम आ रही है जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई है, उसके बाद हाँ से प्रॉब्लम आ रही है। और वो शो भी किया गया जब वो लड़ रही होती है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के साथ जो वेपन्स के उसमें उसमें आप देखना वो सबको मारती है, लेकिन आखिरी में जब वो पॉल था जो बोल रहे हो करेक्टर, उसको जब हिट करती है तो उसको लगती नहीं है, वो गन मारने लगता है, उसको शूट करने लगता है, फिर उतनी वो देर में भागने लगता डेयरडेविल है। आके उसको बचा लेता है ये डर लगा था। और वो हमें वेपन सारे डिस्ट्रॉय वीडियो हो में जाते आते हैं। उसके सर पे मारते पीछे टांग करके। भाई वो अच्छा फाइट सीन दिखाया है, मतलब जेसिका जोन्स अच्छा बैक था, इन हाँ। एक्शन, वो एक अच्छा फाइटिंग सीन अच्छे था से था। मेरे लिए। डिफेंस अच्छा नेक्स्ट मेरे को मतलब सबसे इंटरेस्टिंग लगा बीबी का, वो ज्यादा बीवी मेरे को तो यस इंटरेस्टिंग थोड़ा, वो टॉपिक लगा। ये बीवी तो यार वो हाँ लगा हाँ था लसन इंसान एकदम। उसको एसडी कार्ड प्लॉट। कब दिया था उसने, और अभी तक जेब में ठूस के रखा उसने। हाँ ना ही अच्छा लॉन्च मुझे करा, ना ये ही छुपा बताओ दिया कोई, उसने। मुझे ये बताओ इसमें घुसने से पहले उसको क्या हुआ उसके रूम में जाने के बाद कि उसने मैसेज नहीं भेजा उसका। प्यार, मेरे को नहीं समझ। अरे प्यार। अरे उसको उसने देखा ना कि ये इसका फैमिली है, इसकी अच्छी है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसने मेरे को बोला है कि मैं बहुत ही मुश्किल से आ रहा हूँ, ट्रस्ट कर रहा हूँ तुम पे, ऐसा वैसा। और वो एपिसोड 1 में बोलती भी है, क्या बोलते हैं कि काइंड ऑफ कनेक्शन बन रहा है उससे। दैट एक्चुअली डजंट वर्किंग फॉर मी मार्वल इफ यू आर इट लिसनिंग। इज वर्किंग, इट इज उसके घर पे वर्किंग, मेरे लिए तो कर नहीं रहा है। भाई उसके घर पे 4-5 फोटो देख के क्या होगा, ऐसे तो उसकी माँ के साथ भी वो बात कर रही थी, उस टाइम भी वो मैसेज भेजना चाहती थी। ये कोई लॉजिक तो मेरे को नहीं इस चीज के लिए एक डिस्प्ले नहीं टर्म हो रहा होता मेरे को है, विजुअली। वेपनाइज अटैचमेंट। मतलब तुम अपने साथी को धोखा भी दे रहे हो, लेकिन तुम उससे प्यार भी करते हो। यार भाव बात ही है ना, आप काम कर रहे हो आप अच्छा, तो फिर उसने वो प्यार से वाला एक लीक वर्ड क्यों बोलूं, किया और प्यार दूसरा से लीक एक करने वर्ड क्यों बोलूं, जा रही प्यार थी। से एक वर्ड बोलूं, गिल्ट। गिल्ट। हाँ, प्रोबेबली सही बोल रहा है वैसे ये, फ्यूचर कि यार ये गिल्ट मेरे कह चक्कर सकता में है फंस तू, पर जाता है हर बार, इसको बचा लेती हूँ। मुझे ये नहीं लगता यार, मुझे ये नहीं लगता। मैं यार मेरे अगर को नहीं लिटरली समझ बात आया, करूँ तू बता भाई ना, शाश्वत भाई क्या समझ आया तेरे को। यार मुझे ये तो मेरे को समझ नहीं आया सीन में क्या है, पर जो ये थ्योरी सब चल रही है ना कि प्यार की वजह से कुछ हुआ, ये हुआ है, वो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली रीजन नहीं है, उसने कुछ और देखा हो, शॉकिंग देखा हो उसने वहां पर, जिसके बाद उसने एकदम से मैसेज भाई मतलब कुछ नहीं भेजा। शायद, शॉकिंग कुछ नहीं होता शायद। भाई, तुम जितना सोच रहे हो ना भाई, उतना डायरेक्टर उतना नहीं सोच रहा, बात हुआ है। यही भाई डायरेक्टर गलती है सोच ही रहा इनकी, है। यही गलती है, यही तुम फर्क है जितना सबसे निकाल बड़ा। रहे हो ना दोनों, भाई देख सीधी सी बात है, अगर प्यार नहीं होता ना वो किस करने नहीं आती सीधे से, ठीक है, उसको पता नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है। नहीं, यार वो वो तो वैसे बैकग्राउंड में जेपी सही कह रहा यार है मेरे को एक बात जेपी बताओ, सही कह नहीं रहा नहीं है। मेरे को, अरे उसे ये देखा मेरी क्या है, एक देखा बात क्या है? बोलो। उसे देखा क्या है, उसे देखा क्या है, देखा क्या था, उसके पापा का यार फोटो, पहले सुनो, उसके मेडल्स। हाँ बता बता बता। मैं बोल रहा हूँ कि वो कनेक्शन वाला तो भाई एस्पेक्ट बहुत पहले से है, वो तो केरन पेज के टाइम से शो हो रहा था कि डैनियल और ये जो है इकट्ठे एक दूसरे को पसंद करते हैं। बट इतना इवॉल्व नहीं हुआ था भाई वो, कि ऐसे नहीं होता कि फ्रेंड जोन में रहते थोड़े बहुत, वैसा था भाई। और जब इसने आके घर देखा, ठीक है, इसने आके इसकी मम्मी के साथ, इसका उसकी मम्मी के साथ उसका कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, उसको एक हम्म, अटैचमेंट फील हुई। वही वही वही।
और भाई जब वो उसके रूम में जाती है भाई कुछ और नहीं देखती, वो उसका मेडल्स देखती है, उसके पापा के साथ उसका फोटो देखती है और उसकी कॉलेज लाइफ देखती है कि भाई वो कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया। और उसकी मम्मी भी ये बोलते हैं डायलॉग कि हाँ भाई हाँ ये ये जगह से वो कहाँ पहुंच गया आज। तो भाई तब वो सोचते हैं कि भाई उसके कैरियर को मैं स्टेक में डाल रही हूँ, मैं ऐसे जैसे चीजें लीक करके। और तभी भाई वो उसके अंदर एक गिल्ट आता है कि भाई मैं नहीं करूंगी वो मैसेज। यस, और फिर उसके बाद भाई वो किस करने की भी ट्राई कांड करती तो है। फिर भी हो तुम जाता है वो। जितना सोच रहे हो उतना नहीं है। पर अब तो ये फंस गई है इतना अभी। बात बीबी क्या है ना, अब मैं फंसी वो नहीं है। आदमी हूँ अब भाई जिसने उसके बाद उसने भाई जब वो किस करनी जा रही होती है ठीक है, तब वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मतलब ये बंदा तुम्हें भी मारना चाह रहा है, मेरे को भी मारना चाह रहा है, और जो तुम हरकतें कर रहे हो उसमें हम दोनों फंसेंगे। फंसी नहीं है बट उसने ये बोल दिया है। अब बीबी को भी एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसे रियलाइज होगा। हाँ, अभी तक बीबी को ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो फंस चुके हैं। बीबी को तो यही लग रहा था कि भाई कोई नहीं, ये मेरे को न्यूज दे रहा है, मैं न्यूज बाहर जाकर लीक कर रही हूँ। उसको इतना डेप्थ में कुछ चीज चल रही है पीछे डैनियल के साथ, वो अब उसे रियलाइज होगा। वो बहुत हल्के में ले रही है, उसको पता नहीं है चाचा जी कैसे निपटाए गए हैं। ठीक हाँ है, वो बहुत तो हल्के वही में ले भाई। रही है किंगपिन को, उसको लग रहा है कि सिर्फ डैनियल को पता चल रहा है और ये तो अपना बंदा है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि हाँ, भाई वो तो बक को तो बहुत देखना, ऑलरेडी है ना, उसके बक को फ्यूनरल आई में भी है। हंस रही है और बोल रही है हैप्पी बर्थडे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बोला थोड़ा एक्टिंग तो कर ले कि यार तुमको धोखा है। बक बक हरामी बक बोलता है ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे अपन। बट एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक्टिंग के मामले में डैनियल भी कम नहीं है। डैनियल को घंटा फर्क पड़ता है कि मैंने सब जिंदा है मर रही है। हाँ हाँ, डैनियल को तो अपना पोजीशन बचाना है। वही हाँ, वही। भाई वो बग्जी से लॉयल नहीं है। डैनियल बग्जी से लॉयल नहीं है भाई। डैनियल को अपने अपना ग्रोथ से मतलब है, उसे हाँ, किंगपिन से कोई मतलब नहीं है। डैनियल कुछ तो फिर कुछ भी यार करेगा, उसको फालतू में डाला नहीं है। कुछ तो बड़ा उसका रोल पक्का रहेगा। नहीं, भाई अब अब रोल एक ही एक रोल है एक भाई। पॉइंट है यार, एक पॉइंट हम मेन बोल रहे हैं कि अब डैनियल को पता लग गया है, ठीक है। अब बक जो है उसको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया है कि ये बीबी कर रही है। अब डैनियल और बक से बात होगी तो क्या वो सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, क्या करेगा? यार वो सोचो बट ना, एक वो कहाँ जाने वाली है स्टोरी। पता डैनियल है को तो मुझे पहले से ऐसा ही पता लगा है वहां भाई। पे। बट डैनियल को पहले से पता पता कब से पता है, जब उसके लैपटॉप में एक इन्फो था, ठीक है, जिसे बीबी के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, बट बीबी, और वो न्यूज निकली है बाहर, तो बीबी हो गई वो। और भाई जब उसके पॉकेट में वो एसडी कार्ड डाल रहा था तभी उसने देखा, भाई उसको शक तो पहले से ही था। हाँ, अरे शक यार तो ये उसको पहले स्टोरी, से यार ही ये है। बट कहानी, ये थोड़े, अरे 2 मिनट सुनो, बट ये उसने थोड़ी ना है। ओपनली कंफर्म नहीं किया। उसने अरे ओपनली कंफर्म नहीं है, किया। पॉइंट ये नहीं है यार, पॉइंट डैनियल को तो पता आइडिया है। मैं बोल रहा हूँ हम्म, बक के साथ उसने मिलके स्ट्रेटेजी बनाई है, तो अब बक जब पूछेगा उसको कि असल में क्या हाँ। हुआ या कैसे हुआ, तब वो क्या हम्म, जवाब देगा? मेरा नहीं सवाल ये है। नहीं, वो सच नहीं बोलेगा। उसका रीजन ये है, अगर उसे सच बोलना होता तो वो बीबी को कन्फ्रंट नहीं करता। ये बोल रहे कि देख इसका कॉलर है, ये तेरे को और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। वो उसके जगह बक को बोल देता कि भाई हाँ यही बंदी है, इसे ठोक दे। मैं ठीक है। मैं इस पॉइंट को एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा रोक के। मुझे ऐसा लगा कि वो बक का जो कॉल आ रहा है वो कंफर्मेशन के लिए नहीं आ रहा, जो वो बर्थडे हो गया ना न्यूयॉर्क में उसके लिए आ रहा है उसके पास। दैट हाँ इज कंफर्मेशन के वो लिए नहीं तो बोल रहा वो है। अरे वो हाँ, कॉल की हाँ, बात नहीं कर रहा मतलब मैं, वो बाद में जब भी पूछेगा इस चीज को कॉन्वर्सेशन होगी। लेके, हाँ, पर यहाँ बड़ा मैटर हो चुका है। और तो वहां उसको पे लगा कि कॉल भाई का कॉल का रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है कि जब वो बता रहा होता है एसडी कार्ड को लेके, तो बक्का कॉल आ रहा होता है, तो भाई वो उसे पता था कि ये बंदा ही है जो ये तेरे को और बंदा मेरे को फंसाना चाह रहा है, मेरी मारना चाह रहा है। बैंड बजा के दिन रात पीछे पड़ गया है। वो तो है, वो बात तेरी ठीक है, उसके लिए नहीं कह रहा मैं, पर मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं उस बट सीन जहां में तक देख, वो कॉल शाश्वत का आया डाउट ये उसके। था कि वो बीबी को पकड़वाएगा या नहीं पकड़वाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बीबी को नहीं पकड़वाएगा। और उसका रीजन ये है, अगर उसे बीबी कह रहा हूँ, बीबी को पकड़ाना ही मुझे होता, ऐसा ठीक है। फील हो रहा है कि ये ना सीजन एंड होते होते ना किंगपिन और ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसेगा कि बक को पता तो चल जाएगा कि बीबी ने किया है, ठीक है, और डैनियल भी काइंड ऑफ बीबी के साइड ही रहेगा जैसे जेपी कह रहा है, पर उस चीज पे वो उतना वर्क कर नहीं पाएगा क्योंकि देख और बड़े अभी मैटर के हो लिए तो चुके वो बीबी होंगे। की साइड में है। अगर बीबी की साइड में नहीं होता तो वो बीबी को ये नहीं बता रहा होता कि भाई ये तो हम पकड़े गए हैं, ठीक है, वो ये नहीं हाँ बताता। वो तो वो है, सीधे हाँ, वही जाके मैं कह रहा हूँ। वो सीधे जाके बक को बोल देता कि भाई ये बीबी है, इसको तेरे को जो करना कर ले, मैं वो नो लेना देना डाउट, नहीं। नो डाउट, नो डाउट भाई, नो डाउट। अच्छा, भाई साहब हैदर की क्या है बहन जो कि पागल है क्या ये चोरी कर रही है औरत? वहां जाके। चोरी कर चोरी रही कर है। रही है। गला दबा अच्छा रही है भाई उसका। फिर अच्छा इस बात के लिए जेपी ने पिछली बार कहा था कि जो जो आपका फियर है ये सब उन उन चीजों को अपने आसपास रखो, ये वो। तो भैया वेनेसा की ईयर रिंग से
क्या सूदिंग लेना चाह रही है वो कि जो दूर हो गए उनकी मेमोरी की बिलोंगिंग्स पास रखूं और यही काम मैं कर दूं तो मैं चोर हूँ। हाँ वही। गलत है भाई, गलत है ये बात कायदे से। हैदर जो कर बक रही है बक ने तो भाई कुछ रियलाइज किया है कि भाई कुछ तो चल रहा है, हैदर पागल हो चुकी है भाई, मेंटली अनस्टेबल है। न्यूज उसको बनेगी, पक्का मैं न्यूज बताता हूँ, बनेगी तो। मैं फोन करता हूँ मैट्रिक्स को, उसको डलवाता हूँ आर्खम के अस्पताल में। असाइलम। हाँ असाइलम में डलवाता हूँ, वहीं जाएगी वो। ठीक नहीं है भाई, उसका इलाज यही सब करेंगे, जोकर रिडलर ऐसे लोगों के बीच ही रहेगी वो, ठीक रहेगी। भाई सीधी बात है, हैदर का पता नहीं, पर भाई केरन पेज तो पकड़ी गई है। हाँ वो तो हाँ लास्ट में किरण पेज हाथ पकड़ लग गया गई भाई। उनके। मैंने बोला था पर ना ये कि भाई मुझे ये उसका मैट मर्डॉक वापस मुझे आएगा। उसका उतना मैटर लगता नहीं है भाव। मुझे उसका मैटर, मुझे लगता है वो अगले एपिसोड में फ्री भी करने उसको कोई ना कोई आ जाएगा। मैट बुलजाई भी हील मर्डॉक हो रहा है, डोंट वरी। मर्डोक आ नहीं, जाएंगे, मर्डोक। वो मेरे को ट्रैप मेरा होगा ये ना। मानता है कि ट्रायल होगा, मेरा ये मानता है ट्रायल। कि हाँ, पर हाँ अच्छा हो सकता ये लग रहा था कि बुलजाई बुलजाई को देख रहा है साला, अभी स्टेपल लग रहा है, बातें कर रहा है कि प्राइस चाहिए थी मुझे बाहर आने की, फॉगी उस चीज की प्राइस है। अभी बंदा बातें आगे लगाने वाली कर रहा है कि मार दे बस मेरे को कोई। बंदा उसको तगड़ा लग रहा ही है है भाई भाई। हीरो की डेथ मरूंगा, हीरो की डेथ मरूंगा, बस ये लग रहा है। पागल तो है थोड़ा वो। अच्छा अच्छा, एक ना डैनियल पे बात हुई है। तो मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा। ये कार्तिक को पता होगा और शाश्वत भाई को समझ आएगा ये रेफरेंस। जो अपने ये जो भाई साहब हैं डैनियल एक्टर हैं जो हम्म। इसके, ठीक है, हाँ इनके फादर बड़े नोन रोल में फेमस रहे हैं। हाँ तुझे तो हाँ। पता ही है शायद, तूने और मैंने तो पेंगुइन और एगाथा किस तरीके से फॉलो किया है वीकली। हम्म। पेंगुइन का पूरा स्ट्रक्चर ना सोप्रानोस से इंस्पायर्ड है। सोप्रानोस शो का अगर तूने कभी नाम सुना हो, हाँ सुना है, सुना है। उसमें टोनी सोप्रानोस का रोल प्ले करते थे इसके फादर, डेनियल वाले एक्टर। हम्म। डेल गेट के। क्या नाम है, गैंडोल्फिनी कुछ नाम है उनका, है ना। इसका हाँ नाम माइकल गैंडोल्फिनी है इस बंदे का, और इसके फादर का भी कुछ है। तो ये काइंड ऑफ बहुत बड़े और अच्छे एक्टर का बेटा है ये, जो अपना छोटा नेपोटिज्म। किंग पिन है। हाँ अबे साले बड़े बढ़िया आदमी है, ठीक है। नेपोटिज्म। और मैंने पता भाऊ ये क्या बोलते हैं, एक स्टडी भी पढ़ी कि जो लोग जो भड़वे हैं ना, जिन्होंने पेंगुइन नहीं देखा भाई, वो तो धीरे हम्म। धीरे गे बन जाएंगे। जोक्स असाइड, पर यार मतलब मेरे को पता है क्यों याद आया पेंगुइन का, कि हम्म। सोप्रानो से पूरा पूरा उसका स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड है। और लोग अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, तो डेयरडेविल को लेके यही कहते हैं कि नहीं यार पेंगुइन लेवल का नहीं है। मैंने कहा यार वो नहीं हो सकता यार, हर शो पेंगुइन लेवल का नहीं दे सकता, और खासकर मार्वल तो नहीं दे पेंगुइन सकता। पूरा ग्राउंडेड था, प्योर ग्राउंडेड। इसमें थोड़ी सुपर पावर्स हैं, थोड़ा सुपरफिशियल है। पर बात ये नहीं, ग्राउंडेड बहुत सारे शो है ना भाव, वो मेरे हिसाब से मेरी मेरी लाइफ का पहला मास्टरपीस है भाई पेंगुइन। वो जो हाथ जोड़ के उसका जो पोस्टर है ना, मैं लगाऊंगा इधर कहीं जगह हो जाएगी जिस दिन। ये चीज तो भाई शाश्वत ही मानेगा भाई। नहीं, तेरे को पेंगुइन से हाथ जोड़ के इंस्पिरेशन तेरे को अपने लेके, सामने खड़ा होना पड़ेगा पेंगुइन से इंस्पिरेशन लेके ऐसे ही किंग मैं पिन भी को खड़ा मार हो देना तू जाऊंगा, भी। ये अपने भगवान वो है बोलेंगे गौतम शहर के। निकल बाहर फिर तेरे को हाथ जोड़ के से खड़ा होना पड़ेगा। मैं पेंगुइन बोलूंगा अपने आप क्लोजेसन को हाथ मार जोड़ता देता है हूँ। ना। अरे ओए साले सब यहाँ स्पॉइलर नहीं देना, कुछ महाशय लोगों ने देखा नहीं है, बताओ। मर मर के कह के मर गए, लेकिन ना एगेथा देखा ना कुछ देखा भाई। गलत है भाई, गलत है। अच्छे शो पता हुआ यही है, लोगों ने दो तीन खराब शो के चक्कर में छोड़ ही दिया कई लोगों ने। इसी वजह से मुझे लगता है डेयरडेविल की ये जो वॉचिंग है हाइप। वो अच्छी आई नहीं है। हाँ तुम जितनी आनी चाहिए कायदे से। नहीं, मेरे हिसाब से लोग देख रहे हैं लेकिन डिस्कस नहीं कर रहे इतना जितना करना चाहिए। मैंने अगर कोई एक एमसी को शो नहीं देखा वो अगथ है, देखते हैं कभी देखेंगे। हाँ पर यार किंग पिन को जोक भी तो बना रखा है यार, तुम देखो तो सही, किंग पिन एक जोक बन के बैठा हुआ था इतने टाइम से भाई। जैसे 6 मूवी में विलन बना है, हाँ। एको जो थी उसमें भाई उसको मजाक बनाया हुआ है भाई, वो एको आ रही है मजे से मार रही है, किंग पिन भी इमोशनल होके वापस प्लेन में मजाक जा रहा मजाक है। नहीं, वो तब मौज मस्ती के मूड में था। एक्चुअली ये बोले तो घर परिवार में था यार, वो हंसी घर मजाक घर परिवार पे में था। था वो। मैं बहुत कर ली विलेनगिरी, अब करूंगा मौज मस्ती। पता उन दो का मैं फिर भी मानता हूँ कि टोन डाउन थे हॉकाई और उसके अंदर। पर इसमें यार प्लॉट के हिसाब से सही है, अब वो मेयर बनना चाहता है तो थोड़ा तो हाँ सेंसिबली ही एक्ट करेगा। अच्छा हाँ सम हाँ। अप करने के लिए
सम अप करने के लिए तुम्हें क्या लगता है सीजन 3 भी किंगपिन ही है विलन या ना सीजन 2 में जितना ना इस एपिसोड में अब पेसअप नहीं हुआ है लग रहा मेरे को, अगर सीजन है 2 तो में यार खत्म हो इतना जाएगा वेट नहीं रहेगा फिर सीजन 3 में अब नहीं लग रहा, कोई नया विलन आना है ना। चाहिए या फिर जितना ये कहानी थोड़ी एपिसोड डाइवर्ट पेसअप होनी हुआ है चाहिए। सीजन 2 में हो जाना चाहिए फेस ऑफ। क्योंकि जो भी इसको पागलपन करना है इस 2 एपिसोड में कर डालेगा किंगपिन, और फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता खत्म। कि वो फ्रंट फेस पे रहेगा, वो बात लग रही है। या अब वो बेस्ट स्पाइडरमैन में स्ट्रेटेजी दिखा वही उसको। है, बेस्ट स्ट्रेटेजी वही है, लीव न्यूयॉर्क। लिव न्यूयॉर्क वाला हाँ हाँ हाँ, स्पाइडरमैन लीव का विलन दिखा न्यूयॉर्क। उसको और कुछ नहीं है बचा। I don't- पता नहीं मेरे को क्या मेरे को होगा। ऐसा भी लग रहा है वो जो लाल कपड़ों में कुछ लोग दिख रहे हैं स्पाइडरमैन में, उनका भी इंटेलिजेंस फील होता है मुझे धीरे धीरे। तो सीजन 3 सबको पता मुझे ही होगा मुझे ऐसा लगता कौन है है कि वो। व्हाई डू वी नीड डिफेंडर्स टू हैंडल फिस्क। तो वो बात है, मेरे को वो भी लगता है कि फिस्क के लिए डिफेंडर्स तो नहीं आएंगे, तो हाँ कुछ खेल बड़ा ही करेंगे ये, जैसा समझ आ रहा है। आई थिंक जेसिका जोन्स का हो गया, अब नहीं दिखेगी अगले एपिसोड में, है ना? दिखेगी ये दिखेगी। अगले दिखेगी, एपिसोड में मैं एंड में बताता दिख हूँ सकती मेरी है। क्या थ्योरी है। पहला तो स्टार्ट होगा कि मैट मर्डॉक एंटर कर रहा है कोर्ट में कैरन पेज को वो करने के लिए बचाने के लिए। और हाँ, फिर जब मैट मर्डॉक बाहर निकलेगा ना तो क्या बोलते हैं लोग टारगेट करने ट्राई करेंगे कि इसको मारना है, पकड़ो इसको। तो ये वहां से भाग के चर्च वगैरह में जाएगा उस और फिर वहां पे फिर से जेसिका जोन्स आएगी बचाने के लिए कि आई एम नॉट गोना कैरी यू मैट ऑल मर्डॉक ऐसे। अभी भी हीरो है पब्लिक आई में हीरो विलन नहीं पब्लिक है। आई में है लेकिन एबीटीएफ भी तो काम कर रही है पीछे साथ साथ में। दोनों वो मैट वो मर्डॉक लोग की तो उसके पीछे डेयरडेविल है पड़े ना। रहेंगे नहीं कि ना इसको करंटली पता पकड़ना है, है। करंटली डेयरडेविल भी हीरो है। जो फुटेजेस आई हैं उसके बाद से उन्होंने यही स्टेटमेंट्स किया ना कि हीरो है डेयरडेविल नहीं हमको फ्री किया है। तो हम्म हाँ वो देखना तू कैरन जो पेज को लोग अरेस्ट करके ले गए कोई रोका उसको कोई रोक ही नहीं पाया। तो वही मैट मर्डॉक के लोग पीछे एबीटीएफ पड़ को तो जाएंगे तो यार कैसे अब रोकेंगे। मैट कैसे मर्डॉक का रोकोगे वो वाला यार। मोमेंट होगा क्या आई एम आयरन मैन वाला मोमेंट आई एम डेयरडेविल। अरे ओए, ना वो कभी नहीं अगला होता। सीजन करवाना उससे नहीं करवाना उसके आया मरने मैं। तक नहीं होता वो। मरने के बाद भी नहीं होता एक्चुअली। भाई अभी नहीं जा रहा भाई, अभी अभी देखो किंगपिन भी डेथ की साइड नहीं है ना, वो है मैट मर्डॉक। मुझे लगता है बस फर्क इतना है कि अब मुझे लगता है कि सेपरेट हो जाएंगे इन लोगों के रास्ते, हाँ चीजें सेपरेट हो कहीं जाना और चाहिए। जाने वाली है सीजन 3 में। और थोड़ा सुपर लेवल नेचुरल आसमान एलिमेंट है लेके आओ इसमें। यार। पर मैं पता है अभी भी कहूंगा मार्वल की टीम से थोड़ा सा और एक्शन, बढ़िया वाला एक्शन दें, और एक्शन दें, ठीक है? क्योंकि मैं मिस करता हूँ भाई तो वो। भाई अब तो एक्शन ही एक्शन है नहीं पर भाई पता है पहले वाले में पनीशर भी तो आ रहा है, पनीशर भी तो आ रहा है, कई लोगों ने देखा नहीं है। अब वहां पर भी रिसर्च आई है शायद कुछ ना। अरे नहीं भाई यार, रिसर्च क्या, पनिशर तो देख ही रखा है, बस फर्क इतना है कि जितने शोज इन्होंने साइड बाय साइड निकाले वो नहीं देखे हैं। जेसिका जोन्स हो गया, आयरन, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे अब सारी कवर अप करने पड़ेंगे, क्योंकि लूक केज को जब ये मेन फ्रेम ले आए, आयरन फिस्ट को ले आए, तो भाई देखना पड़ेगा एनी हाउ। तो आई तो थिंक इसी के साथ बहुत रैप कर जल्दी सकते हैं। वो रैप अप रैप अप। है ना, क्योंकि बात करने को वैसे भी ज्यादा नहीं है इस वक्त, क्योंकि प्लॉट ही आए हैं। हाँ तो हाँ मतलब बड़ा मतलब क्या कहते हैं पेस अच्छा था एपिसोड का हाँ, मेजर फास्ट इवेंट नहीं था, कोई मेजर इवेंट नहीं था, कोई सारे नहीं था प्लॉट्स ही बट हैं, हाँ प्लॉट्स ही वही हैं। रिक्वन था तो ये प्रॉपरली रिक्वन था। मूव कर दिया भाई इसने बहुत सारी चीजों को। अब हम्म खुलेगा 7th में खुलेगा। सही है फिनाले रोडो। काइंड ऑफ सेवन फिनाले ही होगा। ऑडियंस को भी मैं कहूंगा एक नंबर एपिसोड चल रहा है, फालतू के ख्याल मत लाओ दिमाग में, पेंगुइन नहीं मिल सकता। पेंगुइन को भी तुमने सालो हफ्ते हफ्ते नहीं देख के प्रेज नहीं किया था, बाद में जब वो उसका पीक ड्रॉप हुआ तब तुमने देखना शुरू अब किया है। तुमने देखा, जो कि हम मैंने और बस प्रशांत ने साथ साथ में मतलब लगातार बात करते हुए देखा पाएंगे। भाई रीवॉच अगले साल बैटमैन 2 आने से पहले रीवॉच होगा। बैटमैन 2 आने और से पहले बैटमैन 1 और पेंगुइन तो देखूंगा ही मैं हाँ बैटमैन 1 साथ पेंगुइन मेरा का में देखना भाई सीजन 2 भी चाहिए आएगा वैसे। दोनों। नहीं, एक्चुअली पेंगुइन देखो, पेंगुइन के साथ में ना बैटमैन जो वन है ना वो काफी अच्छी तरह समझ आएगी। वो मैंने कैसे अभी भी मतलब देख लो तू कहना मजा चाह रहा आएगा है लेकिन। कि ये कहना चाह रहा है कि पहले पेंगुइन देखो फिर बैटमैन देखो ऐसा वैसा बंद भी कर कर दो सकते रिकॉर्डिंग। हो हाँ। क्यों प्रशांत क्या बंद कह कर रहा दूं है? रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, मेरे को आउटरो देने दे, आउटरो देने दे तो ऑडियंस देना। को, क्या ही बाकी चीजों। ठीक है दोस्तों, बंदा पॉडकास्ट बंद करने की, हाईजैक करने की इच्छा में है। तो मिलते हैं आपको 7th एपिसोड में। विल सी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।